ये एक पहाड़ी पे बसा हुआ है मांडू। इंदौर का भैया, इंदौर का एक्सीडेंट हो रखा, ट्रक वाले ठोक गए। ये भाई बॉर्डर है, इसलिए मेरी रिजर्व में भी लगी थी, तब तक भी मैंने पेट्रोल नहीं डलवा। कुछ नहीं दिख रहा आगे से, कुछ भी। अगर यहाँ पर घूमने की बात करें तो 5 से 6 घंटे बहुत है यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन अगर आप रात को रुकेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 बजे यहाँ पर आधा घंटे का लेजर शो होता जो कि ज़बरदस्त होता है। 100 रुपये प्राइस है, 25 से 30 मिनट का होता है। उसके बाद अगर सिटी से बाहर यहाँ से जो 5 से 6 किलोमीटर पड़ते हैं, एक रानी रूपमती महल है, दूसरा बाज बहादुर महल है और तीसरा है रेवी कुंड। और अगर सिटी के अंदर बात करें तो यहाँ पे एक जामा मस्जिद है, एक राम चतुर्भुज मंदिर है और उसके बाद नीलकंठ मंदिर है। उसके बाद जहाज महल है जिसके अंदर ही हिंडोला महल भी है। उसके बाद बात करें तो अशरफी महल है जो कि बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने है। सनसेट पॉइंट है, सनसेट पॉइंट पे मैं गया नहीं था क्योंकि कोई नहीं जा रहा था, मैंने पूछा था। तो मेन सिटी से बाहर तो 3-4 चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको डोरमेट्री मिल जाएगी 300 रुपये में, और अगर आप फैमिली के साथ या 2-3 बंदे आ रहे हो तो आपको 500 रुपये तक का अच्छा रूम मिल जाएगा। उसके बाद घूमने में अगर आप गाइड लेते हो तो 400-450 रुपये गाइड चार्ज करता है। वो उसमें आप 2 बंदे हो या 3 बंदे हो, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से घुमाएगा, जिसको आप 4 से 5 घंटे में पूरा घूम लोगे। अच्छी जगह है, एक दिन आप यहाँ पर टाइम स्पेंड अच्छे से कर सकते हो। ये अपना यहाँ पे होटल था, होटल क्या डोरमेट्री था जो ले रखा था हमने। सारा सामान पैक, हम भी रेडी, चलते हैं। बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है का मतलब है कल से रिजर्व में लगी हुई है। शायद 10-15 किलोमीटर घूम भी ली होगी। तो देखते हैं कहाँ पे हमें मिलेगी सुविधा पेट्रोल की। भाई साहब ज़रूर आना एक बार, दोबारा आने का तो मन करेगा नहीं, क्योंकि एक बार ही देख लोगे, ऐसी कुछ चीज़ नहीं कि बार बार देखना पड़े। बाकी हाँ, एक बार ज़रूर आना चाहिए इस पॉइंट पे, ज़बरदस्त जगह है भाई। ये एक पहाड़ी पे बसा हुआ है मांडू। आते टाइम शायद कार से आओगे तो कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। मैंने बाइक से कर लिया था तो गूगल महाराज ने ऐसी की तैसी करवा दी भाई साहब। ऐसे बिल्कुल कच्चे रास्ते से गांव के अंदर से, पहले सड़क नहीं बनी हुई थी, उस पे से आना पड़ा, फिर वो पहाड़ी एरिया पे ऐसे चलना पड़ा। भाई साहब खतरनाक व्यू, खतरनाक एक्सपीरियंस। पहला अपना स्टे होगा धार, उसके बाद हमें पहुंचना अहमदाबाद। तो शायद रोड अच्छा हुआ तो डायरेक्ट अहमदाबाद ही नाप देंगे, और नहीं तो भाई देखते हैं रास्ते में कहीं अपना टेंट गाड़ेंगे। टेंट की भी तो सुविधा है अपने पास। लगभग 12-13 किलोमीटर चलने के बाद ये इंडियन का पेट्रोल पंप आया है, जहाँ पर प्राइस है 92 रुपये 37 पैसे। अभी तक 91 से भरवा रहा था मैं मध्य प्रदेश में, अब ये 92 पहुँच गया है। यहाँ से धार लगभग 21 किलोमीटर और है। एशिया का सबसे बड़ा गढ़ मांडूगढ़, जिसमें हम घूम चुके हैं, देख चुके हैं। हमने यहाँ पे लगभग 1 दिन बिताया। पहुँच गए हैं धार। यहाँ पे जो बोधशाला है उसके लिए रास्ता पूछा था, बोले आगे पुलिस चौकी है, उसके सामने से है। यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता बार बार, क्योंकि इसके अंदर जो बोधशाला है, इसके अंदर एक तरफ तो मज़ार है और उसके बिल्कुल सामने सरस्वती माता का मंदिर है। मंदिर की जो मूर्ति है वो इंग्लैंड में है, अंग्रेज उठा ले गए थे। ये है बोधशाला। आज शुक्रवार है तो अभी मुस्लिम भाई नमाज पढ़ेंगे, तो इसलिए अलाउड नहीं है अंदर जाना। और मंगलवार को हिंदू भाई आरती करते हैं और मंदिर में जाते हैं, तो उस दिन मुस्लिमों को अलाउड नहीं है, क्योंकि ये विवादित जगह है और विवाद हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, बिल्कुल नहीं जाने दे रहे अंदर। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। वो तो मुझे जैसे ही धार में इंटर करने लग गया था ना, मैं तभी समझ गया था कि कुछ ना कुछ लोचा है। आज भी देखा और कल मांडू से थोड़ा सा पहले भी मैंने से सेम देखा था।
बड़ा डीजे लगा हुआ था और उसमें जो दूल्हा बना रखा था, जो घोड़ी पे बैठा है, उसके हाथ में तलवार दे रखी है। अलग अलग रिवाज होती है हर जगह। व्यू बढ़िया भाई, हाईवे पे दोनों तरफ खेत हैं और एक तरफ तो पानी दिख रहा, जोड़ टाइप पे बहुत बड़ा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढाबे आ रहे हैं चाय के लिए और खाने के लिए। कहाँ के जाम है भाई ये? कहाँ के हैं ये? इंदौर का भैया। इंदौर का? इंदौर के यार भैया, यहाँ के लाबरिया के। लाबरिया 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 गाँव के। फिर अभी भूख सी लग रही थी थोड़ी, तो सोचा कुछ खा लेते हैं। तो अमरूद दिख गए, खा लिया, मज़ा आ गया। और उसमें मिर्च घनी घेर दी भाई ने, बाकी मज़ा आ गया। अब सीधे पहुंचते हैं डाकोर, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद से थोड़ा सा पहले है। एक्सीडेंट हो रखा, ट्रक वाले ठोक गए। शुक्र है किसी को भी चोट नहीं लगी, सब ठीक है। एक गाड़ी आगे खड़ी है, इसकी भी डिग्गी बैठी पड़ी है। खतरनाक रास्ता भाई ये भी। एक तरफ ये पठार टाइप से है, पहाड़ी एरिया, और दूसरी तरफ खाई। और हम अच्छे से चल रहे हैं मेरे भाई। ये भाई बॉर्डर है मध्य प्रदेश और गुजरात का। अभी हम फाइनली इंटर कर गए हैं। अभी हमने गुजरात में एंट्री कर लिया। गजब हो गया। मध्य प्रदेश, धन्यवाद घुमाने के लिए। और ये गुजरात की चेक पोस्ट है भाई, दाहोद पुलिस। ये है एसआर का पेट्रोल पंप दाहोद में। भाई साहब सीधा 10 रुपये सस्ता। वहाँ 92 पॉइंट समथिंग था, 92.57 था। यहाँ 82.37 है। तो इसीलिए मेरी रिजर्व में भी लगी थी, तब तक भी मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया था। मुझे पता था गुजरात में सस्ता मिलेगा, तो 500 रुपये का डलवाया है। अब हमें जाना है डाकोर। गूगल महाराज बता रहा 6:30 तक पहुंच जाएंगे हम। 7:30 बजे मंदिर बंद होता है, और मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां से देखेंगे कि हम अहमदाबाद पहुंचते हैं आज या डाकोर में ही रुकते हैं। अभी कोई फ़िलहाल कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है मैं डाकोर में ही रुक जाऊं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है मैं वहां से चल पड़ूँ और गुजरात पहुंच जाऊं। तीसरा ऑप्शन है मैं वहां से चल पड़ूँ और रास्ते में कहीं टेंट लगा दूं। मुझे ये भी नहीं पता वहाँ से कितने किलोमीटर और बचेगा अहमदाबाद। तो सारा सब कुछ फाइनल डिसाइड करेंगे डाकोर पहुँचने के बाद। तो चलो पहले पहुँचते हैं डाकोर। लगभग 130 किलोमीटर है। ये भाई मिले हैं गौरी शंकर, जो हैं वैसे उड़ीसा से, लेकिन अभी जॉब कर रहे हैं गुजरात में। तो चलो आगे रुकेंगे भाई, तब मिलेंगे। ओके 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 भाई, ओके ओके भाई। कुछ नहीं दिख रहा आगे से, कुछ भी ना, रोड का पता। और लाइट लग रही है भाई, बहुत दिक्कत आ रही, बहुत दिक्कत। बस वैसे ही आईडी से चल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये है मेन फेमस मंदिर यहाँ का, डाकोर जी का। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर और रहता है अहमदाबाद। और भाई साहब रोड बिल्कुल ज़बरदस्त है, फर्स्ट क्लास है, कच्चे हैं, नए हैं। हाँ एक चीज़ की दिक्कत आ रही है मुझे गुजरात में, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कई जगह तो साथ में इंग्लिश या हिंदी में लिख देते हैं, और कई जगह तो कुछ लिखते ही नहीं, गुजराती में ही लिख देते हैं। और इतने किलोमीटर उसमें जोड़ जोड़ एक कुछ आइडिया लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। बस यहाँ पर तो गूगल महाराज के भरोसे हैं कि गूगल महाराज हमें वहाँ तक पहुँचाएंगे। बाकी नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ऐसे ही रेस्टोरेंटों पे है, खाने की जगह पे भी है, ऐसे ही लिखा हुआ है। कुछ कुछ पॉइंट पे ही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली जगह वैसे ही लिखा हुआ गुजराती में। तो वहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। पता नहीं गूगल महाराज कहाँ से निकाल के लेके जाएगा।
है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है अभी हम। राम राम जी। अभी मैं अहमदाबाद पहुंच चुका हूं। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया यहीं पे बैठा था मैं। रात को कल डाकोर रुका था और डाकोर में सीन कुछ ऐसा हुआ। रात को वहां पहुंचने के बाद मैं लगभग 7 बजे के आसपास पहुंच गया था। मैं सोचा दर्शन करके वहां से निकल जाऊंगा। अहमदाबाद रुकूंगा, वहां से 80-90 किलोमीटर रोड पड़ता था, लेकिन वहाँ इतना गंदा रोड था और बाइक से कुछ भी नहीं दिख रहा था। 2 बार मैं गिरते गिरते बचा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आगे नहीं जा रहा, यहीं पे रुकूंगा। वहाँ मैं रूम लेने लग गया धर्मशाला में। 3-4 धर्मशाला थी, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, कहीं पे भी सिंगल बंदे को रूम नहीं दे रहे थे। बोले हम सिंगल बंदे को रूम नहीं दे सकते, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। मैंने आधा घंटा ट्राई किया, उसके बाद मैं होटलों पे गया तो वहाँ 600-700 से नीचे दे ही नहीं रहे थे। फिर वहाँ पे 2 लोकल बंदे मिले, वो बोले क्या हो गया, वहाँ रूम नहीं मिल रहा। बोला कब कितने तक का चाहिए, मैं 200-300 तक का हो। फिर वे मुझे एक ट्रस्ट पे लेके गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा 600 रुपये मिलेगा। फिर मैंने कहा माँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं ले रहा, मैं अपने आप ढूंढूंगा, कोई बात नहीं। या फिर मैं ऐसा प्लान था कि दर्शन करके अहमदाबाद आ जाऊँ। लेकिन फिर उसमें से एक बंदा बोला कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, इतना सामान लेके। बातचीत हुई आधा घंटा। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम आप यहाँ पे रह सकते हो, खाना भी फ्री में मिलेगा, रहना भी फ्री, कोई चार्ज नहीं हो। मगर नहीं, थोड़े बहुत चार्ज मैं दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो बोले वो जितना आपका मन करे आप मंदिर में दे देना दान पात्र में, बाकी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने रहने के लिए जगह दी। भाई साहब 3 स्टार से भी बढ़िया रूम दे रखा था, सारी फैसिलिटी थी, गर्म पानी था, डबल बेड था, सिंगल बेड अलग था, सारी चीज़ें A to Z चीज़ें थी। वहाँ रुके, उसके बाद सुबह वहाँ से नहा के दर्शन करके निकले। अभी यहाँ पे पहुँच गए थे हम 11 बजे के आसपास। यहाँ पे हमने 200 रुपये में डोरमेट्री ली है, 300 रुपये में रूम मिल रहा था। फिर मैंने सोचा डोरमेट्री में सामान तो रखा ही जाएगा, 200 रुपये में पूरे दिन मुझे घूमना ही है और आराम करना हुआ तो यहाँ पे आराम भी हो जाएगा, कमरे की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। कमरा 400 रुपये मिल रहा था, 300 में नहीं 400 रुपये में। तो भी यहाँ से चल रहे हैं, लगभग 12:30 का टाइम हो गया। पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद घूमते जितना आज घूम पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कल का भी दिन है। हम वेट कर रहे हैं एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर गुप्ता बाई का। उससे मिलने के बाद हम यहाँ से परसों सुबह निकल जाएंगे भुज की तरफ, रण ऑफ कच्छ। तो आज देखते हैं क्या क्या यहाँ पे घूमने के लिए होगा। देख लें, ज़्यादा कुछ बता नहीं रही, 1 दिन में भी हो जाता फिर, लेकिन मुझे मिलना था इसलिए मैं 2 दिन के लिए पहले बुक कर दिया है। तो चलो देखते हैं, घूमते हैं, चलो मिलते हैं कहीं बाहर रोड पे। बाय।